एक आदमी जिसने अपनी जिंदगी भर ईमानदारी से काम किया, हर रिश्ता निभाया, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन जब रिटायरमेंट का समय आया तो उसे कंपनी ने बिना वजह निकाल दिया। ना कोई बोनस, ना सम्मान, ना आभार। उसने आसमान की ओर देखा और सिर्फ एक सवाल किया, हे भगवान, मैंने तो कभी बुरे कर्म नहीं किए, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? यही सवाल आज हर दूसरा इंसान पूछ रहा है, और जवाब भगवद गीता ने हजारों साल पहले ही दे दिया था। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। पर आखिर इसका मतलब क्या है? क्या हम रोबोट बन जाएं, बिना कुछ सोचे काम करते रहें, या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है? चलिए इस रहस्य का पता लगाते हैं, एक ऐसी कहानी के साथ जो आपके जीवन के हर मोड़ पर एक नई रोशनी डालेगी। भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 47 में लिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इसका अर्थ है, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। कर्म का फल कभी भी तेरी प्रेरणा का कारण न बने, और तू कभी भी कर्म न करने में आसक्ति न रख। ये केवल एक प्रेरणादायक संवाद नहीं है, ये एक ऐसा कोट है जो आपको भावनात्मक दर्द से, तनाव से, निराशा से बचाता है। क्योंकि जब हम अपने कर्म से ज्यादा उसके परिणाम पर ध्यान देते हैं तो हम चिंता में जीना शुरू कर देते हैं। एक बार एक योगी ने एक किसान से पूछा, तुम सुबह से शाम तक खेत में काम करते हो, कभी थकते नहीं? किसान बोला, मैं काम करता हूं भगवान के लिए, फल की चिंता भगवान करे, मैं नहीं। योगी हंस पड़ा, बोला, यह तो गीता की सीख है। किसान बोला, मैं गीता नहीं जानता, लेकिन यह बात मेरी दादी माँ बचपन से सिखाती आई है। काम करो मन से, पर आसक्ति मत रखो। अगर आसक्ति रखोगे तो हर बार अपेक्षा का बोझ तुम्हें थका देगा। क्या आप भी यही गलती कर रहे हैं? आप काम करते हैं, लेकिन मन उसके परिणाम में ही बसा लेते हैं। इसलिए जब परिणाम उम्मीद के हिसाब से नहीं आता तो दिल टूट जाता है। आज के जमाने में हर इंसान प्रदर्शन पर आधारित जीता है। परीक्षा देनी है ताकि रैंक आए, काम करना है ताकि पदोन्नति मिले, प्यार करना है ताकि सराहना मिले। लेकिन जब आप सिर्फ फल के लिए कर्म करते हैं तो कर्म एक बोझ बन जाता है। सोचिए, जब आप बिना किसी अपेक्षा के किसी की मदद करते हैं, क्या आपको सुकून नहीं मिलता? तो गीता कहती है, काम करो धर्म के लिए, न कि परिणाम के लिए। जब आप अपने काम में उत्कृष्टता दिखाते हैं, बिना तनाव के, बिना बोझ के, तभी आप असली कर्मयोगी बनते हैं। आज की मनोविज्ञान की खोजें भी यही कहती हैं, जब आप आंतरिक प्रेरणा से काम करते हो, यानी अंदर से, तो तनाव कम होता है, परिणाम बेहतर आता है। एक प्रयोग में दिखाया गया कि जिन विद्यार्थियों ने परीक्षा की तैयारी सिर्फ अंकों के लिए की, उनका परिणाम खराब था, लेकिन जिन्होंने ज्ञान के लिए पढ़ाई की, वे बेहतर प्रदर्शन कर गए। तो गीता केवल आध्यात्मिक नहीं, मनोवैज्ञानिक भी है। यह एक मंत्र है, निर्लिप्तता का मतलब काम करो अपने शुद्ध इरादे के साथ, लेकिन उसका परिणाम नियंत्रित करने की कोशिश मत करो। यह छोड़ देना एक शक्ति है, कमजोरी नहीं। आप नौकरी करते हैं, समर्पण से करो, परिणाम आएगा या नहीं वह ऊपर वाले के हाथ में है। आप किसी से प्यार करते हो, सच्चाई से करो, लेकिन बदले में क्या मिलेगा उसका अपेक्षा ना रखो। आप YouTube वीडियो बनाते हो, सर्वश्रेष्ठ दो, लेकिन व्यूज ना आए तो टूटना मत। हर क्रिया एक बीज है, उसका फल कब, कैसे और कहां मिलेगा यह तय करता है समय और प्रकृति। और एक बात याद रखना, भगवान कभी भी इंस्टेंट नूडल्स जैसा परिणाम नहीं देते। उनका प्रोसेस धीमा होता है लेकिन परिपूर्ण। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें जीवन भर मेहनत करनी चाहिए, लेकिन कभी यह ना सोचें कि हमें उसका इनाम मिलेगा? नहीं, इसका मतलब है मेहनत करो, लेकिन दिल से। अगर आप केवल पद, पैसा या सराहना के लिए काम करते हैं, तो जब ये चीजें नहीं मिलेंगी तो आपका आत्मबल गिर जाएगा। लेकिन अगर आप कर्म को एक साधना समझकर करेंगे, तो कोई भी परिणाम आपको विचलित नहीं कर पाएगा। कर्म योग एक ऐसी स्थिति है जहां इंसान का ध्यान कार्य की पवित्रता पर होता है, न कि उसके लाभ पर। यह जीवन की वह कला है जिसमें आप हर कार्य को भगवान को समर्पित करके करते हैं, फिर चाहे वह खाना बनाना हो, ऑफिस जाना हो या किसी की सेवा करना हो। गीता यही तो कहती है, कर्म से जुड़ो पर फल से नहीं। जैसे सूर्य रोशनी देता है लेकिन बदले में कुछ नहीं मांगता, वैसे ही एक कर्मयोगी देता है, करता है, पर बंधता नहीं। कई लोग कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कहना आसान है, करना मुश्किल। और हाँ, यह सच है, क्योंकि यह साधारण सोच नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक स्तर की स्थिति है। जब आप अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित करते हैं,
तो एक बहुत बड़ी बात होती है, आप अहंकार से मुक्त हो जाते हैं। अहंकार कहता है मैंने किया इसलिए मुझे फल मिलना चाहिए, लेकिन आत्मा कहती है मैंने किया क्योंकि यह मेरा धर्म है। फल की चिंता नहीं, सेवा ही मेरा उद्देश्य है। और जब आप इस भाव से काम करते हैं तो आपका जीवन सिर्फ एक करियर या संघर्ष नहीं रह जाता, वो एक यात्रा बन जाती है, एक तपस्या। यही है गीता का रहस्य। जब आप अपने कर्म को एक पूजा बना देते हैं तो फल अपने आप आ जाता है, देर से लेकिन निश्चित रूप से। अब सवाल आता है, क्या ये फल की चिंता मत करो का सिद्धांत हमारे भाग्य से जुड़ा है? हाँ, भाग्य यानी हमारी पुरानी जिंदगियों के कर्मों का फल भी इसी चक्र में आता है। शास्त्रों में कहा गया है भविष्य कोई तय नहीं करता, भविष्य तो हर पल हम अपने कर्मों से बना रहे हैं। अगर आप अच्छा कर्म करते हैं बिना लालच के, तो भले ही अभी उसका परिणाम न दिखे, लेकिन वो ब्रह्मांड के खाते में दर्ज होता है और समय आने पर वह फल भी मिलेगा, कई गुना बढ़कर। हमारे आज के कर्म हमारे कल का भाग्य बनाते हैं, और इसलिए गीता कहती है कर्म करो इस विश्वास के साथ कि ब्रह्मांड न्याय करता है। अब सवाल है, आप और मैं आम लोग कैसे बन सकते हैं एक सच्चे कर्मयोगी? इसके लिए बस 3 चीजें चाहिए। नियत साफ हो, यानी आप जो भी कर रहे हैं वो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि एक अच्छे उद्देश्य से हो। प्रयास पूरी ईमानदारी से हो। आधा अधूरा काम, गलत इरादा और चालाकी से कर्मयोग नहीं बनता, वहां सिर्फ दिखावा होता है। आसक्ति का त्याग हो, यानी ये न सोचें कि इसका मुझे क्या मिलेगा, सिर्फ यह सोचिए कि यह मेरे धर्म का हिस्सा है और मैं इसे पूरी श्रद्धा से निभा रहा हूं। अगर ये 3 बातें आप अपने जीवन में उतार लेते हैं तो गीता आपके अंदर जीवंत हो जाती है। तब न आपको किसी की तारीफ की जरूरत होती है, न ही किसी फल की चिंता। आज का युवा भाग दौड़ में उलझा हुआ है, रिजल्ट, रिवॉर्ड, रैंकिंग, बस यही सोचकर जी रहा है। लेकिन याद रखो, अगर तुम अपने काम को ही पूजा बना लोगे तो तुम्हारी ऊर्जा भी बढ़ेगी, तुम्हारा आत्मविश्वास भी, और एक दिन तुम्हारा भाग्य भी। गीता को पढ़ने की जरूरत नहीं, बस उसे जीने की जरूरत है। हर दिन खुद से पूछो, क्या मैं अपने कर्म को प्रेम, ईमानदारी और समर्पण से कर रहा हूं? अगर हां, तो भगवान खुद तुम्हारा मार्गदर्शक बन जाते हैं। तो क्या आप तैयार हैं कर्मयोगी बनने के लिए? अपने जीवन के हर कार्य में पवित्रता लाएं, हर काम में ईमानदारी लाएं और फल की चिंता से मुक्ति पाएं। क्योंकि जब आप सच में समर्पित हो जाते हो तो हर गलती एक सीख बन जाती है, हर सजा एक नई राह बन जाती है और हर मेहनत एक दिन जरूर रंग लाती है। अगली बार हम लेकर आएंगे एक और रहस्य जो आपके जीवन की सोच बदल देगा। तब तक याद रखिए, गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, एक जिंदगी का मार्गदर्शक है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने या कुछ नया जानने को मिला तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में लिखिए कि आपका सबसे बड़ा धर्म क्या है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।